बहुत ही भयंकर वाला माहौल हो गया था उस समय पे। समय के साथ साथ सभी चीज़ों का घाव बढ़ते जा रहा है। थर्ड और फोर्थ पीक दिखाई देती हैं चौखंबा पर्वत की, और यहाँ रही सिर्फ कुछ पीली ककड़ियाँ। सुबह के 6:30 बजे आज बाहर झमाझम बारिश हो रही है इन पहाड़ों में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। रात को बारिश लगी है जिस वजह से आज चारों ओर बस ये बादल ही बादल ऊपर उठते जा रहे हैं लगातार। बाकी अभी ठीक सामने चौखंबा थर्ड और फोर्थ पीक देखिए क्या गजब की चमक रही हैं। यहाँ से थर्ड और फोर्थ पीक दिखाई देती हैं चौखंबा पर्वत की। फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा दूसरी तरफ रहेगी। फर्स्ट है 7138 मीटर, सेकंड है 7070 मीटर के आसपास, थर्ड है 6995 और फोर्थ है 6854 मीटर की हाइट पे। बाकी अभी कुछ समय तक अपने इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में कोई भी गेस्ट नहीं हैं। जो भी थे सबकी बुकिंग्स चले गई हैं अक्टूबर मंथ में। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आजकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पे अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल था कि क्या आजकल आना सेफ है या नहीं। धीरे धीरे पहाड़ों में ये बारिश कम हो रही है, मॉनसून जाने की कगार पे है। अब तो मौसम बढ़िया ही रहता है हमेशा। छोटे छोटे बच्चे आज ले रहे हैं छुट्टी का आनंद भाई। कभी संडे की छुट्टी, कभी बार त्योहार, और ज़्यादातर तो बरसात के टाइम पे छुट्टियां ही छुट्टियां। बाकी अब आजकल लाइट की कटौती ज़्यादा हो रही है, शायद कहीं काम चल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी बेडशीट वगैरह धोनी रहेगी, और ये वाला काम तभी हो पाएगा जब लाइट आएगी। सोचा था कल पूरा हो जाएगा, लेकिन कल आधा ही काम हुआ पूरा। अब होम स्टे को मेंटेन करना आसान नहीं होता है भाई। अगर व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छी करनी है तो समय भी लगेगा, मेहनत भी। दिन बढ़ने के साथ साथ चारों ओर से जरा माहौल सही होने लगा है। थोड़ी बहुत धूप भी आ गई है बादलों के बीच से। कुछ कपड़े वगैरह सुखाने थे वो एक बार डाल देते हैं, नहीं तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है आजकल। दिखने में वाइट बेडशीट वगैरह काफ़ी अच्छी लगती हैं, सफाई भी मेंटेन रहती है, लेकिन इनको मेंटेन करना आसान नहीं होता। छोटा सा भी कहीं पे कोई दाग लग गया निकालना मुश्किल हो जाता है। खैर करेंगे मेंटेन जब तक हो पाएगा। शाम के करीब 4:30 बजे चारों ओर देखिए खूब सारे बादल लगे हैं, और मुझे जाना है अभी परवाड़ी वाले घर की ओर, वहाँ के काम करने के लिए। सुबह से तो बस लगा हुआ था ट्रैक की तैयारियाँ वगैरह करने पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रैक से पहले प्लान करनी होती हैं। क्योंकि जहाँ हम जाएंगे वहाँ नेटवर्क तो रहते हैं नहीं, तो फिर इंटरनेट वाला काम घर पे ही करके उसकी PDF बना के या कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सब रखने पड़ते हैं भाई। चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा लगा है, और ऐसे में हल्की फुल्की बूंदाबांदी ये लगातार हो जा रही है आज सुबह से। यहाँ परवाड़ी वाले घर के आसपास आजकल लंगूरों का बड़ा आतंक है भाई। बरामदे में यहाँ गमले रखे थे जिन पे कि फूल भी लगे थे खूब, तो सभी के फूल खा के ऐसे तोड़ के रखे हुए हैं भाई। क्या ही बोले, ककड़ी की बेल को भी पूरा उधेड़ा हुआ है उसकी जगह से। ये पहाड़ इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं खासकर मॉनसून के टाइम पे, और इतने ही आजकल ख़तरनाक भी हो जाते हैं। आज उस बात को 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मंगोली गांव में 2012 में ऊपर से बादल फटा और मंगोली चुन्नी गांव के बीच से होते हुए सारा मलबा नीचे मंदाकिनी नदी में चले गया। और उस समय सिर्फ उसी गांव में टूट फूट नहीं, बल्कि आसपास के बहुत सारे गांवों में टूट फूट हुई थी। जहां देखो वहां फ्लड आए थे। बहुत ही भयंकर वाला माहौल हो गया था उस समय पे। हम इसी वाले घर पे रहते थे, और उस दिन यहाँ पे ये वाली जगह भी टूटी। पास में एक गदेरा है गिरगढ़धार वाला, वहाँ से भी पूरा फ्लड जाके नीचे
मधुगंगा में चले गया। और मंगोली गांव में बहुत सारे लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवाई, उसमें मेरे नाना जी भी थे। और आज उसी बात को करीब 13 साल हो चुके हैं। समय का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गूगल अर्थ से पता चलता है कि उस समय कितनी भयंकर तबाही मची थी यहाँ चारों ओर। खैर अब समय के साथ साथ सभी चीज़ों का घाव बढ़ते जा रहा है और पता भी नहीं लगता कि कभी मंगोली गांव या आसपास की जगहों पे ऐसी आपदा आई हो। ठीक सामने इस वाले पहाड़ पे यहाँ भी बहुत सारे घर टूटे थे, बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ था। उस समय हमारे पास फ़ोन तो थे लेकिन उतने एडवांस नहीं। यहाँ सिर्फ 2G नेटवर्क आया करता था। सोशल मीडिया तो था लेकिन यूट्यूब वगैरह नहीं चल पाता था, थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ रास्ते का पानी बिल्कुल बंद हो गया है आजकल। लगता है मानसून अब जाने ही वाला है, बस कुछ ही दिन और दिखा रहा है बारिश का। उसके बाद बिल्कुल क्लियर माहौल हो सकता है कि आप तुरंत से फिर ट्रैक पे चले जाएं। गौशाला के आसपास सुनसान सा माहौल हो गया है। शाम को तो यहाँ डर भी लगता है भाई जंगली जानवरों का आजकल। साथ ही गौशाला के पास में ककड़ी की बेल भी धीरे धीरे सूखने लगी हैं और यहाँ रहेगी सिर्फ कुछ पीली ककड़ियाँ जिनसे कि हम बीज भी निकाल सकते हैं और मदार्थ के टाइम पे भी ये खाने को हो जाती हैं। पीली ककड़ियों का भी स्वाद कुछ अलग ही रहता है भाई। कोई और काम हो ना हो लेकिन ये वाला काम बहुत ज़रूरी है। चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं है। मधमेश्वर घाटी से बहुत तेज़ बारिश लग रही है अभी, फटाफट निकल पड़ते हैं भाई। मौसम तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, लगता है तेज़ बारिश आके रहेगी आजकल में। तो घर की ओर आगे जाते ही यहाँ पे छोटा बच्चा मिला अपने छोटे से प्यारे से डॉगी के साथ। के किसी डुग्गू। अच्छी बात ये रही कि सामने रांसी गांव से जो बारिश आ रही है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची, नहीं तो ढंग से भीग जाते उसमें। बाकी पप्पा जी घर पे लगे हैं वाइट बेडशीट वगैरह धोने पे। आजकल लाइट ज़रा ज़्यादा ही जा रही है क्योंकि काम चल रहा है ना कहीं, तो फिर बहुत दिक्कत हो रही है भाई। बाकी माँ का काम रहता है सुबह के टाइम पे चारा पत्ती निकाल के रखना और शाम को हम बस चारा पत्ती देने के लिए जाते हैं। और मौसम देखिए कितना ख़राब हो रहा है भाई, बारिश आ रही भयंकर वाली। चारों ओर लग गया घना सा कोहरा और माँ ले आई गर्मा गर्म चाय शाम के टाइम की इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगेगी अगले महीने से इन पहाड़ों में।